बधाई की पात्र है कि देश की जनता ने लोकतंत्र में उस सोच को भारत में तो खारिज किया, लेकिन अमेरिका में गोली चल गई है। इस पर करेंगे चर्चा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तो ये जो फिलहाल हम बात करते हैं उसी सोच की, जिस सोच के तहत नफरती सोच और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सियासत है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले ने सियासत में हिंसा को बेनकाब कर दिया है। ट्रंप के बारे में लगातार यह प्रचार किया जा रहा था अमेरिका में कि वो एक फांसीवादी नेता है जिन्हें हर हाल में रोकना होगा। तो क्या यह जानलेवा हमला इसी वजह से हुआ? सवाल कई हैं, लेकिन नेताओं के बारे में फेक नैरेटिव फैलाकर जनता को गुमराह करने की साजिशें तो भारत के चुनाव में भी देखी गई थी। बीजेपी ने विपक्ष पर पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम पर मोदी के खिलाफ नफरती सोच बढ़ाने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। आप ट्रंप के देखें तो ट्रंप के बारे में यह बात चल रही थी कि उनको हर हाल में रोकना होगा। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जानलेवा हमला उसी वजह से हुआ? ट्रंप पर नेताओं के बारे में फेक नैरेटिव फैलाकर जनता को गुमराह करने की साजिशें भारत के चुनाव में भी देखी गई थी। तो बीजेपी ने विपक्ष पर पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है कि कांग्रेस भी तो ऐसे बात करती है। कांग्रेस के इकोसिस्टम पर मोदी के खिलाफ नफरती सोच बढ़ाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है कि आप भी यहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरती सोच को बढ़ा रहे हैं। हालांकि उधर ट्रंप के आलोचकों ने तर्क दिया है कि ट्रंप के कारण लोकतंत्र खतरे में है। तो इधर भारत में भी वामपंथी विचारधारा ने मोदी के खिलाफ लोकतंत्र खतरे का दुष्प्रचार किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ये अच्छी बात है, सौभाग्य कहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नेता के बयान सीधे सीधे अमले को उकसा रहे थे। 4 जून को लेकर क्या आह्वान किया था याद कीजिए जरा। लेकिन पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस लौट गए। देश कैसे भुला सकता है कि नेताओं के इन्हीं नफरती बयानों और हिंसा को प्रोत्साहित करने के कारण पीएम मोदी का काफिला पंजाब के एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। याद कीजिए, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के फ्लाईओवर पर फंस गया था। तो बीजेपी का आरोप है कि अमेरिका में नस्ल भेद की तरह भारत में जाति भेद का कार्ड खेला गया। इस बार के चुनाव में तो बड़ा जमकर खेला गया और जातियों के बीच दरार डालने की कोशिशें हुई। तो संविधान खतरे में है और इसमें विरोधी नेता को तानाशाह के रूप में पेश करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि भाई वैचारिक विरोधी हैं तो उनको तानाशाह कह दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करता हुआ और कहा कि ये तो बीजेपी की चीप पॉलिटिक्स है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की पटना रैली में आतंकी हमला इसी साजिश का तो नतीजा थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुने हुए नेता के खिलाफ नफरती बयानों से उनकी छवि को आघात किया जा सकता है, लेकिन यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित तो बिल्कुल ही नहीं है। और जरा हम जो बात कर रहे थे ना कि यहां पर भी ऐसा हुआ था, आपको दिखाते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसे सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। सुन लिया ना आपने बयान, नरेंद्र मोदी को युवा डंडा मारेगा, ये बयान था। इस बयान से हो सकता है कोई युवा प्रेरित भी हो जाए और कुछ हमले करने की कोशिश भी करे। विनोद जी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि नरेंद्र मोदी ऐसा था, नरेंद्र मोदी को युवा डंडा मारेगा, इस तरह के शब्द, ऐसे अगर शब्द निकलेंगे तो क्या पता कोई युवा गुमराह हो जाए, क्या पता कोई युवा ट्रंप की तरह यहां पर भी हमला करने की कोशिश करे। लाल जी, इसे आप एक संयोग माने या प्रयोग माने,
जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में जिस नैरेटिव को गढ़ा गया था, ठीक वैसा ही नैरेटिव अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अभी एक डिक्लेयर रिपब्लिकन के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसा कि वो पूरी पार्टी के तरफ से वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब ये पूरे के एक जो इकोसिस्टम है, वहाँ जो लेफ्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम है, एक तरह से पूरे वेस्ट में आप देख लीजिए वो कैसे एक तरह से टारगेट करता है लीडरों को कि उसमें देखिए ट्रंप के बारे में ये फैलाई गई वहाँ पे सारी फेक नैरेटिव की बताया गया कि अब अमेरिका में इसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे, जो भारत में भी फैलाया जा रहा था कि इसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। वहाँ भी यही चीजें फैलाई गई लोगों में कि यहाँ का संविधान जो है वो खतरे में पड़ गया है जी। और इसके बाद ये चीजें आप देख रहे थे, संविधान की ही पूरी चर्चा पूरे इलेक्शन में आपने यहाँ भी देखा था कि संविधान खतरे में है। उसके बाद यही अमेरिका में ये कहा जाने लगा कि ये जो फांसीवादी नेता ट्रंप जो आने से देश की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो ये सारी चीजें एक तरह से प्लान्ड वे में आप कह सकते हैं ये कुछ खतरनाक संगठनों का ये इकोसिस्टम है कि जहां जहां उनको लगता है कि विचारधारा में उनको प्रॉब्लम है, वहां वो नेता के जो वहां अपोजिशन के जो भी लोग हैं या सत्ता में जो लोग हैं उनके इमेज को एक तरह से स्मैश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कोशिश पूरा वही इकोसिस्टम जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे, तो ये एक वामपंथी सोच और विचारधारा है जो आप पूरे वेस्ट में देख रहे थे, जो इस तरह की हिंसा को उकसा रहे थे एक नेताओं के खिलाफ में। ट्रंप उसके शिकार हुए हैं। लेकिन क्या ये देश भूल पाएगा कि पहला चुनाव अगर नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट के रूप में जब आए थे पटना की रैली में, तो आप वहां पे आपने देखा कि कितने आत्मघाती हमले हुए थे बिल्कुल, और किस तरह से रैलियों को पीएम मोदी ने संभाला था। तो ये सारी चीजें वो उसका नतीजा है जब आप एक लीडर के बारे में इस तरह की एक भ्रम, इस तरह की जो आप एक तरह से एक नैरेटिव बनाते हैं, एक हेडर नैरेटिव बना के नफरती जो हेड बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वो सोच जमती है और हो सकता है उसमें से कुछ गुमराह हो जाए। विनोद जी, मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा, अभी फ्रांस के चुनाव हुए थे। जब फ्रांस के चुनाव के नतीजे आए ना, तो वहां पर वामपंथी पार्टियों ने सड़क पर आगजनी और दंगा किया। ठीक है, आप अमेरिका की घटना देख ही रहे हैं, भारत का आप उदाहरण दे रहे हैं। आपको लगता नहीं कि एक सोच जो इकोसिस्टम की वो दुनिया से लेकर के देश और दुनिया सब जगह पर है, वो कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र में लोकप्रियता के मामले में, जनता के बीच पैठ के मामले में जब पिछड़ती है, तो वो इस तरह की हिंसक हो जाती है। जिस तरह की हिंसा हमने फ्रांस में देखी, जिस तरह की हिंसा हमने अमेरिका में देखी, और जिस तरह की हिंसा की बात यहां पर हमारे नेता करते हैं। देखिए लाल जी, ये एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र की बात जब होती है तो उसमें एक लोक लाज भी होता है। पुराने नेताओं में एक शर्म, एक हया तो थी, एक रिस्पेक्ट करने का। वो इस दौर में जब आप देखते हैं कि वो पर्सनल एक राइवलरी बन गया है। इस दौर में आपने नरेंद्र मोदी के काम का, उनके जो डेवलपमेंट की बात, जो नरेंद्र मोदी का दावा है, उसको लेके विपक्ष में कभी कोई किसी ने आज तक चैलेंज नहीं कर पाया कि मोदी का ये काम जो है, इस काम से नुकसान हुआ है या मोदी के इस योजना से देश को परेशानी में डाला गया है। ऐसा कोई भी चीज ठोस आधार के साथ वो लेके नहीं आए। लेकिन आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी का सीएम के रूप में गुजरात में इलेक्शन से आप देख रहे हैं कि उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने जब इलेक्शन रैली में मौत का सौदागर नाम से उन्होंने शुरू किया था, तो ये एक नफरत का प्रचार था। और वो जो प्रचार था उसके आते आते आप राहुल गांधी को इस इलेक्शन में जो देख रहे हैं कि जिस तरह की बात वो कर रहे थे, वो सीधे सीधे लग रहा था कि वो लोगों को उकसा रहे हैं, और सीधे सीधे लग रहा था कि एक वायलेंस को, एक तरह से हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक बड़ा खेद की बात है, लेकिन इस बात को लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। फिलहाल देश की जनता का धन्यवाद करना होगा कि देश की जनता ने इस चीज को समझा और उसी हिसाब से नतीजा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस खबर पर जुड़ने के लिए।